स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक्स को बाय या सेल करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। एक स्टॉक ट्रेडर का मेन फोकस बस कंपनी का शेयर प्राइस होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म गेंस के लिए, और एक इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल पर फोकस करता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही मार्केट में प्रॉफिट के लिए होते हैं। दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है और वो है टाइम का। इन्वेस्टर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म की तरह देखता है और लेकिन ट्रेडर स्टॉक्स को कुछ दिन या कुछ मिनटों के लिए ही होल्ड करता है। ट्रेडर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो मार्केट को टाइम करता है। मार्केट को टाइम करने का मतलब होता है जब एक इन्वेस्टर मार्केट में रहने और उससे निकलने का बेस्ट टाइम ढूंढने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है कि वो मार्केट की केवल पॉजिटिव साइड देखे और नेगेटिव होने से पहले मार्केट एग्जिट कर जाए। अब बात करते हैं कि मार्केट को टाइम करना क्यों बुरा है। 2019 में बैंक ऑफ अमेरिका की एक फर्म मेरिल ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने $1000 की इन्वेस्टमेंट को S&P 500 में 1990 से 2019 तक ट्रैक किया। उन्होंने ये ट्रैकिंग 3 सिनेरियो में की। सिनेरियो 1 में इन्वेस्टर स्टॉक्स को खरीद देता है और उसे लंबे समय के लिए होल्ड करके रख देता है। सिनेरियो 2 में इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है और मार्केट के 10 बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ मिस कर देता है। सिनेरियो 3 में भी इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है, लेकिन इस बार वो मार्केट के 20 बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ मिस कर देता है। रिजल्ट जब आते हैं तो सिनेरियो 1 इन्वेस्टर के पास $17,306 होते हैं और उसका रिटर्न 1631% का होता है। सिनेरियो 2 इन्वेस्टर के पास $6,954 होते हैं और उसका रिटर्न 596% होता है। सिनेरियो 3 इन्वेस्टर के पास सबसे कम $3,328 होते हैं जिसका रिटर्न 233% होता है। रिजल्ट्स ये शो करते हैं मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कितना टाइम मार्केट में हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। अब डिटेल में बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्यों मुश्किल है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कमेंट्री ऑन चैप्टर 6 डाइंग अ ट्रेडर्स डेथ। ऑथर कहते हैं ट्रेडिंग सबसे आसान तरीका है फाइनेंशियल सुसाइड कमिट करने का। आपके ट्रेड्स में चाहे पैसा बने या नहीं, पर आपका ब्रोकर हर बार पैसा बनाएगा। जब आप ट्रेड करते हो इन्वेस्टिंग की जगह, तो आप लॉन्ग टर्म गेन को ऑर्डिनरी इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं। इंडिया में लॉन्ग टर्म गेन्स में 10% टैक्स लगता है, जबकि 10 से 12 लाख के बीच की एनुअल इनकम पर 20% टैक्स लगता है, जिसका मतलब आपको एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा ट्रेडिंग से, तब जाके आप लॉन्ग टर्म गेन के जस्ट बराबर आ पाओगे। ऑथर कहते हैं कोई भी 1-2 बार ये लक्ष्य कर सकता है, पर कंसिस्टेंटली ऐसा करना नियर टू इम्पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फाइनेंस के प्रोफेसर ब्रैड बार्बर और टेरेंस ओडिन ने 66,000 लोगों का ट्रेडिंग डेटा एक ब्रोकरेज फर्म से कलेक्ट किया। ये लोगों ने 1991 से 1996 तक 10,90,000 ट्रेड किए। ट्रेडिंग की कॉस्ट लगाने से पहले इन लोगों ने मार्केट को कम से कम ½ पॉइंट अ ईयर से आउट परफॉर्म किया, लेकिन ट्रेडिंग की कॉस्ट लगाने के बाद जो सबसे एक्टिव ट्रेडर्स थे वो आउट परफॉर्म करने की जगह मार्केट को 6.4% पर ईयर से अंडर परफॉर्म करते हैं। सबसे पेशेंट इन्वेस्टर ने अपने टोटल स्टॉक पोर्टफोलियो का केवल 0.2% ही ट्रेड किया और वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए। मोस्ट पेशेंट इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न का मैक्सिमम हिस्सा खुद रख पाए, जबकि मोस्ट एक्टिव ट्रेडर्स अपने रिटर्न का काफ़ी हिस्सा अपने ब्रोकर्स को दे दिया। इस स्टडी का रिजल्ट था कि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ही कम अपने लिए रख पाओगे, और ऐसा ही आप इस ग्राफ पे देख सकते हो। हमें केवल कंफर्टेबल अमाउंट से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें ट्रेडिंग करते समय ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि इसमें बहुत हाई रिस्क है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।